अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में आज हमारा नया सबक शुरू होगा। सबक नंबर 12 अहाता और रकबा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम इसमें अहाते के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो अगली मश्क है वो अहाते पर मबनी है। तो अहाते को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो अहाता किसे कहते हैं? बन शक्ल के तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ उस शक्ल का अहाता कहलाता है। अब बन शक्ल कोई सी भी हो सकती है, जैसे वो मुसल्लस हो सकती है, मुरब्बा, मुस्ततील, दायरा वगैरह। तो अगर हमें किसी भी बन शक्ल का अहाता मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, उसके तमाम ज़िलों को जमा कर देंगे। जैसे अगर मुसल्लस का अहाता मालूम करना है तो मुसल्लस में आपको पता है 3 ज़िले होते हैं, तो हम इसके तीनों ज़िलों की लंबाई को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमको मुसल्लस का अहाता मिल जाएगा। इसी तरह अगर मुरब्बे का अहाता मालूम करना है तो इसमें कितने ज़िले होते, 4, तो हम इसके चारों ज़िलों को जमा कर देंगे तो हमको मुरब्बे का अहाता मिल जाएगा। इसी तरह मुस्ततील का अहाता भी हम इसके ज़िलों को जमा करने से हासिल कर सकते हैं। दायरे की अहाता आपने इससे पहले वाले सबक में मालूम करना सीख चुके हैं। दायरे के अहाते को दायरे का मुहीत कहते हैं, और मुहीत का मालूम करने का ज़ाब्ता हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, जो कि क्या है, 2πr या πd। तो उसकी तफसीली मालूमात हमने पिछले लेक्चर में हासिल कर चुके। तो इन सब चीज़ों से हमको ये नतीजा अक्स करते हैं कि किसी भी कसीर ज़िले का अहाता मालूम करना हो तो उसके तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ, ये उसका ज़ाब्ता हासिल होगा। अब कसीर ज़िले शक्ल यानी क्या, जिसमें बहुत सारे ज़िले हो, वो 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 या 6। तो कितने भी ज़िले वाले अगर कोई शक्ल है तो उसे कहते हैं कसीर ज़िले शक्ल। और अगर उसका अहाता मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, कसीर ज़िले के तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। ठीक है। अब लेकिन आपको पता है, हमको जो इस चैप्टर में मालूमात हासिल करनी है वो मुरब्बा और मुस्ततील के अहाते के बारे में हमको पढ़ना है। अभी जो हमारी मश्क शुरू होगी वो मुरब्बे और मुस्ततील के अहाते पर मबनी है। तो हम सबसे पहले मुरब्बा और मुस्ततील के अहाते का देखेंगे कि उसका अहाता कैसे मालूम करते हैं। तो आपको पता है मुरब्बा किसे कहते हैं, जिसके चारों ज़िलों क्या है, मसावी हो। 4 ज़िले जिसके क्या हो, मसावी लंबाई के, उसे कहते हैं मुरब्बा। अब अगर मुरब्बे का हमको अहाता निकालना है तो हम इसके चारों ज़िलों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। लेकिन 4 बार ज़िले जमा करने की बजाय हम इसको 4 ज़रब ज़िला भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तमाम ज़िलों की लंबाई कैसी होती, मसावी। इस वजह से इसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, 4 ज़रब ज़िला। ज़िला जमा ज़िला जमा ज़िला जमा ज़िला, इस तरह करने की बजाय हम क्या लिखेंगे, 4 ज़रब ज़िला। इसी तरह अगर हमको मुस्ततील के अहाते का निकालना है कि मुस्ततील का अहाता कैसे मालूम करेंगे, तो आपको पता है कि मुस्ततील में मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं वो मसावी लंबाई के होते हैं, ये आमने सामने के, और ये दोनों क्या होते हैं, मसावी लंबाई के होते हैं। यानी इसकी लंबाई मसावी होती है और चौड़ाई मसावी होती है। ठीक है, इसके चारों ज़िले मसावी नहीं होते। तो इसलिए इसका ज़ाब्ता कैसे बनेगा, अब यहाँ पर लंबाई कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो हम लिखेंगे 2 ज़रब लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो हम लिखेंगे 2 ज़रब चौड़ाई। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जमा। यानी लंबाई को 2 बार जमा करने की बजाय हमने लिखे 2 ज़रब लंबाई, और चौड़ाई को 2 मरतबा जमा करने की बजाय हम लिखे 2 ज़रब चौड़ाई। तो ये ज़ाब्ता हमको हासिल हुआ मुस्ततील के अहाते का, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है, 4 ज़रब ज़िला। अभी मान लो मुरब्बे में आपको ज़िले की लंबाई ए दी गई है, तो फिर इसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, 4 ज़रब ए, यानी बन गया ज़ाब्ता 4 है। आप चाहे ये ज़ाब्ता लिखो चाहे ये ज़ाब्ता लिखो, दोनों भी सही है। फिर इसके बाद अब मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता आप देख रहे हैं, अभी हमने हासिल किए 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अब ये ज़ाब्ते को हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे दोनों में 2 मुश्तरिक है, तो हम क्या करेंगे, इस मुश्तरिक को बाहर ले लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसका ज़ाब्ता क्या बना, 2 और ब्रैकेट में लंबाई जब चौड़ाई। आप चाहे तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करो, चाहे तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करो, दोनों ही सही है। अब अगर हम मुस्ततील की मान लो लंबाई लेते हैं, मुस्ततील की हमने लंबाई ले लिए L और चौड़ाई ले लिए B। L यानी लेंथ और B यानी ब्रेथ। तो अब इसका क्या ज़ाब्ता बनेगा, तो इसका ज़ाब्ता बनेगा 2
और ब्रैकेट में लिखेंगे L जमा B। तो यही ज़ाब्ता है, लेकिन इसको वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ज़ाब्ते अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इस पर ही मबनी हमारी आज की मश्क है, मश्की सवालात 44। तो अब हम अपनी मश्क देखते हैं। मश्की सवालात 44 का हमारा पहला सवाल है, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दुगना की जाए तो उस मुस्ततील का अहाता असल मुस्ततील के अहाते से कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारा सवाल कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, दुगना किया जाए। तो सबसे पहले हमको मुस्ततील का अहाता निकालना होगा कि हमको मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता आपने अभी पीछे देख चुके हैं। क्या ज़ाब्ता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता है। यानी ये हमारा मुस्ततील अहाता हो गया। अब बोल रहा है कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दुगना की जाए। तो अब हमारी, अगर हम कोई दूसरा मुस्ततील लेते तो उसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, बोला है लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगना कर दी जाए। तो ये लंबाई थी, अब लंबाई को दुगना करना मतलब उसको 2 से ज़र्ब कर देना। तो ये कितनी हो गई, 2 लंबाई। ठीक है, 2 ज़र्ब लंबाई। अब इसी तरह चौड़ाई को भी दुगना करने बोल रहा है, तो हमारी नई चौड़ाई कितनी मिलेगी दूसरे मुस्ततील की, हम चौड़ाई को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी इसको 2 से ज़र्ब कर देंगे। तो ये हो गई 2 ज़र्ब चौड़ाई। ठीक है, तो अब इस नई लंबाई और नई चौड़ाई से जो मुस्ततील का अहाता बनेगा, यानी हमारे नए मुस्ततील का अहाता, वो क्या बनेगा, हमको वो निकालना है और देखना है कि वो असल मुस्ततील के अहाते का कितने गुना है। ठीक है, तो हम नए मुस्ततील का अहाता मालूम करेंगे। तो मुस्ततील के जो अहाते का ज़ाब्ता है वो 2 लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी होगी, 2 लंबाई। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 2 लंबाई, यानी लंबाई की जगह पर हमारी ये डबल हो गई, दुगना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लंबाई। इसी तरह चौड़ाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 चौड़ाई, क्योंकि ये नया मुस्ततील है और इसके अहाते में लंबाई और चौड़ाई डबल हो गई। तो हमने लंबाई और चौड़ाई की जगह पर यहाँ पर डबल लंबाई और डबल चौड़ाई लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में 2 मुश्तरिक है, तो हम ये 2 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे कॉस के। तो कॉस के बाहर ये आ जाएगा और अंदर बचेगा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो नए मुस्ततील का अहाता मालूम हुआ, तो ये असल मुस्ततील हमारा ये था, असल मुस्ततील ये था, और इसका अहाता नए मुस्ततील के अहाते का क्या हो गया, डबल हो गया। या असल मुस्ततील का अहाता और ये नए मुस्ततील का अहाता, तो ये उसका क्या हो गया, देख रहे आप, डबल हो गया। इतना जो है वो हमारे पहले वाले मुस्ततील के अहाता था, लेकिन जब नए मुस्ततील में हमने लंबाई और चौड़ाई को दुगना किए तो उसका अहाता पहले वाले मुस्ततील के अहाता क्या हो गया, डबल हो गया, यानी दुगना हो गया। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे कि अगर मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाए तो उसका जो अहाता निकलेगा वो असल मुस्ततील के अहाते से दुगना हो जाएगा, यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, एक मुरब्बे का ज़िला 3 गुना किया जाए तो उसका अहाता असल मुरब्बे के अहाते से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे कि मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या होता है। तो अपने पीछे देखे हैं, मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब ज़िला। तो ये तो ओरिजिनल मुरब्बे का अहाता है। अब बोल रहे हैं मुरब्बे का ज़िला 3 गुना किया जाए, यानी हमको अगर हम दूसरा मुरब्बा लेते हैं, नया मुरब्बा, तो उसका जो ज़िला बोल रहा है कि 3 गुना कर दिया जाए, तो हम ज़िले को क्या कर देंगे, 3 से ज़र्ब कर देंगे। तो ये हमको नए मुरब्बे का ज़िला मिलेगा। ठीक है, अब इस नए मुरब्बे के ज़िले से हम नए मुरब्बे का अहाता मालूम करेंगे। नए मुरब्बे का अहाता,
तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़रब ज़िला। अब ये 4 रख कर हम ज़िले की जगह पर हमको जो नए मुरब्बे का ये जो ज़िला दिया गया है वो यहाँ रख देंगे। तो ज़िले की जगह पे हम रखेंगे 3 ज़रब ज़िला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3 को यहाँ लिख देंगे और 4 को यहाँ, क्योंकि 4 ज़रब 3 या 3 ज़रब 4 दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 तिया भी 12 होता है और 3 चौक भी 12 होता है। तो हम सिर्फ नंबर इधर से उधर कर देंगे। तो हमने 3 इधर लिख दिए और ये 4 ज़रब ज़िला यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको सिर्फ चेंज करें तो आप देखेंगे इतना जो हिस्सा है ये मुरब्बे का ही आता है। यानी जब मुरब्बे का ज़िला हमने 3 गुना किए तो जो नए मुरब्बे का हमको अहाता हासिल हुआ ये असल मुरब्बे के अहाते का कितना गुना है, 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा पहले वाला जो मुरब्बे का ये होता है अहाता ये वो, और ज़िला 3 गुना करने पर अहाता भी जो हमारा नया हासिल हुआ वो असल मुरब्बे के अहाते का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो इस तरह से हमको सवाल हल करना है। हम लास्ट में लिख देंगे कि नए मुरब्बे का अहाता असल मुरब्बे के अहाते का 3 गुना हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है और ज़िला जितने गुना बोल रहे हैं उतने गुना करके उसको ज़ाब्ते में रख देना है और फिर देखना है कि असल मुरब्बे के अहाते से वो कितने गुना हो रहा है। तो इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, मुकाबिल की शक्ल में एक मैदान का नक्शा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें अजला की लंबाइयाँ दी हुई है। अब देखेंगे यहाँ पर ज़िलों की हमको लंबाई दी गई है। इस मालूमात की बिना पर मैदान का अहाता मालूम कीजिए। अब आप देखेंगे कि इस मैदान को अगर हम कोई शक्ल का नाम देना चाहे, जैसे मुरब्बा मुस्ततिल तो नहीं दे सकते क्योंकि न ये मुरब्बा दिखाई दे रहा, न मुस्ततिल न मुसल्लस। तो इसमें लेकिन ज़िले बहुत सारे हैं, तो ये कौन सी शक्ल हुई, ये कसीर ज़िलई शक्ल हुई। अब कसीर ज़िलई शक्ल का अहाता यानी दरअसल हमको इस मैदान का अहाता मिल जाएगा। तो कसीर ज़िलई शक्ल के अहाते का ज़ाब्ता क्या है कि उसकी तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ। तो ठीक है, सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, कसीर ज़िलई का अहाता बराबर तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ। और यहाँ पर कसीर ज़िलई दरअसल क्या है, मैदान। तो यानी हमको मैदान का अहाता मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस शक्ल में हमको इन ज़िलों की लंबाई दी गई है, लेकिन ना ये ज़िले की लंबाई मालूम है ना ये ज़िले की लंबाई मालूम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन ज़िलों की लंबाइयों को मालूम करना है कि ये कितनी है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, तो आप सबसे पहले इसमें एक अमल कर ले, मतलब इस लाइन को आगे तक बढ़ा दें। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट। तो इसी तरह ये वाली शक्ल में हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से इससे मिला दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ज़िला कितना दिया है, 10 मीटर। तो ये इसके मुकाबिल का ज़िला भी सेम उतना ही है, तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, इसी तरह ये वाला ज़िला आप 15 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 15 मीटर। क्यों 15 मीटर, क्योंकि आपको ये शक्ल किसकी तरह दिखाई दे रही है, ये मुस्ततिल बन गया। और मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले कैसे होते हैं, मसावी लंबाई के, इसलिए ये 15 तो ये 15 और ये 10 तो ये 10। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 15 मीटर और ये 5 मीटर। तो हमने जब इस ज़िले को इस तरह से मिला दिए तो ये मुस्ततिल बन गया, और मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं। तो ये 5 मीटर, तो इसके मुकाबिल का ज़िला यानी ये भी कितना हो गया, 5 मीटर। ये 15 मीटर, तो ये भी कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है, अभी हमको ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है। तो जब ये 10 मीटर है तो ये देखेंगे ये भी मुस्ततिल बन गया, तो इसके मुकाबिल का ज़िला ये भी 10 मीटर होगा। और ये 15 मीटर, तो ये भी कितना हो गया, 15 मीटर। तो अब आप देखेंगे कि हमको इसके बाकी के ज़िलों की लंबाई मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैदान का अहाता निकालने के लिए इसके तमाम ज़िलों को जमा कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे शुरुआत से करते हैं। देखिए पहले ये 10 मीटर है, तो हम 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कितना ज़िला है, 15, तो लिखेंगे 15। फिर ये कितना है, 5, तो 5 जमा ये 15 मीटर।
फिर उसके बाद अब ये ज़िला अगर आप देखेंगे ये 5 है और ये 10 है, तो आप 5 और 10 अलग भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ये 5 जमा 10। अब आगे और भी है, फिर ये है 15 और ये 15, तो आप इसको 30 भी लिख सकते हैं अगर पूरा ज़िला लेना चाहे, और अगर अलग अलग लिखना है तो लिखेंगे 15 जमा 15। ठीक है। अब हमने तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ यहाँ पर जमा कर दिए। अब इसको जमा कर दो, 10 ये 15 और ये 5, तो ये कितने हो गए, ये 30 हो गए। 30 और ये 15 मिलाए उसमें कितने हो गए, 40 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60, 60 में ये 15 मिलाए तो 70 और 5 75, और 75 में 15 मिलाए तो कितने हो गए, 90। तो ये हमारा आंसर। आपको इस तरह से जमा नहीं आती तो आप इसको एक के नीचे एक लिख कर भी जमा कर सकते। तो यानी मैदान का अहाता हमारा कितना आया, 90 मीटर। तो हम लास्ट में लिखेंगे मैदान का अहाता कितना आएगा, 90 मीटर। तो इस तरह से आपको कोई भी कसीर ज़िले शक्ल दी जाए तो आपको उसके ज़िले पहले देखना है मालूम है या नहीं। अगर ज़िले मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो इस तरह से आप ज़िले निकाल लीजिए तमाम, और फिर उन सब की क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए, तो हमको कसीर ज़िले शक्ल का अहाता मिल जाएगा। अब हम हमारा आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, 1 मीटर लंबाई के मुरब्बानुमा कपड़े का एक टुकड़ा लेकर शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक 4 मसावी शक्ल के रुमाल बनाए गए। तमाम रुमाल के किनारों पर लेस यानी कि किनार पट्टी लगाने के लिए कितनी लंबाई की लेस दरकार होगी। यहाँ पर हमको एक मुरब्बानुमा कपड़ा दिया गया है और इसके हमको कितने हिस्से किए गए हैं, 4 मसावी हिस्से किए गए। ठीक है। और ये जो मुरब्बानुमा कपड़ा है ये कितने मीटर इसकी लंबाई दी गई है ज़िले की, हमको 1 मीटर दी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1 मीटर। अब जब इस 1 मीटर मुरब्बानुमा कपड़े के 4 इक्वल हिस्से किए गए तो ये इतना हिस्सा जो होगा ये कितना हो जाएगा, आधा मीटर। तो आधा मीटर को हम क्या लिखते हैं, 0.5 मीटर। तो इसी तरह अब ये भी मुरब्बानुमा हमको कपड़ा हासिल हुआ, रुमाल हासिल हुआ, तो इसका एक ज़िला कितना हो गया, 0.5 मीटर, क्योंकि यहाँ से भी ये 1 मीटर था। जब इसको इक्वल हिस्से किए गए तो ये भी कितना हो गया, 0.5 मीटर। यहाँ पर भी 0.5 मीटर। ठीक है, ये 0.5 मीटर, यानी 1 मीटर मुरब्बानुमा कपड़े के जब 4 रुमाल बनाए गए इक्वल साइज़ के, तो जो ये एक हिस्सा हासिल हुआ ये भी मुरब्बानुमा है, और इसका हमने ज़िला निकाल लिए। कैसे ज़िला निकालिए, 1 मीटर को आधा करके, तो इसका ज़िला हमको हासिल हुआ 0.5 मीटर। अब इस रुमाल के किनारों पर क्या लगानी है, लेस लगानी है। तो इस तरह हमको मालूम करना है कि तमाम रुमाल के किनारों पर लेस लगाने के लिए कितनी लंबाई की लेस दरकार होगी। यानी जब इसके हिस्से किए गए तो 4 रुमाल हासिल हुए, तो चारों रुमाल के इस तरह किनारों पर लेस लगानी है तो कुल कितनी लेस हमको दरकार होगी ये मालूम करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि एक रुमाल के लिए कितनी लेस दरकार होगी। जब हमको एक रुमाल के लिए दरकार लेस की लंबाई मिल जाएगी तो हम 4 रुमाल के लिए कितनी टोटल लेस लगेगी वो मालूम कर सकते। इसलिए हम पहले इसके लिए इस रुमाल पे कितनी लेस लगेगी, यानी दरअसल इस रुमाल का हमको क्या मालूम करना है, अहाता मालूम करना है, क्योंकि अहाते का मतलब होता है तमाम ज़िलों की लंबाई का मजमुआ, और ये मजमुआ निकालने से हमको लेस की लंबाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो रुमाल की जो शक्ल है वो कौन सी है, मुरब्बानुमा, क्योंकि हमको मुरब्बे के ज़ाब्ता का मदद से हल करना है। ठीक है। अब हम सबसे पहले एक मुरब्बे का अहाता निकालेंगे। एक मुरब्बे का अहाता यानी हमको एक रुमाल का अहाता मालूम करना है दरअसल। ठीक है। तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब ज़िला। अब यहाँ पर 4 रखकर हम ज़िला कितना रखेंगे, 0.5। ठीक है। अब 0.5 और 4 को ज़र्ब कर देंगे, तो आप साइड में भी ज़र्ब कर सकते, डायरेक्ट भी ज़र्ब कर सकते। 4 पंजे 20, 4 0 0 2 मिलाए 2, और अशारिया 1 के बाद है तो 1 के बाद दाएं जानिब से अशारिया लगा दिए, यानी एक रुमाल का अहाता कितना मिला, 2.0 मीटर।
अब ये जो एक रुमाल का अहाता है, ये दरअसल एक रुमाल के लिए दरकार लेस की लंबाई हमको मिल गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एक रुमाल के लिए दरकार लेस की कुल लंबाई मिली हमको एक रुमाल की। ठीक है, तो ये आई हमारी 2.0 मीटर का मतलब होता है 2 मीटर। तो अब एक रुमाल की मिल गई तो हम 4 रुमाल की आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? तो हम 4 रुमाल की मालूम करने के लिए एक रुमाल से उसको क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे, कुल लंबाई। तो ये एक रुमाल का जो आया 2, उसको हम किससे का ज़र्ब कर देंगे, 4 से, क्योंकि हमको 4 रुमाल के पर लेस लगाना है किनारों पर। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 मीटर। यानी एक मुरब्बा नुमा कपड़े के जब 4 हिस्से किए गए तो टोटल चारों रुमाल के किनारों पर कुल कितनी लेस दरकार होगी, 8 मीटर लंबाई की लेस दरकार होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को बहुत गौर से देखना है, समझना है, इसमें कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा और किस तरह से हमको हल करना है, वो आपने अभी देखे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।